हुकूमत का ईद से पहले अवाम को तोहफा, पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर इजाफा। वजीर खजाना के मुताबिक डीजल और लाइट डीजल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। मिट्टी के तेल में 5 रुपए 78 पैसे का इजाफा। वफाकी वजीर मजहबी उमूर मौलाना अब्दुल शकूर ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक वफाकी वजीर मेरिट से सेक्रेटेरिएट चौक की तरफ जा रहे थे, गाड़ी से टक्कर मारी, उन्हें पोली क्लिनिक अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जाँ बरना हो सके। नमाज जनाजा कल ताजी खेल में अदा की जाएगी। IG इस्लामाबाद के मुताबिक मौलाना अब्दुल शकूर गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे थे, गाड़ी में कुछ बिजनेसमैन सवार थे। ये रोड हादसा है। पुलिस ने गाड़ी में सवार 5 अफराद को हिरासत में ले लिया, मजीद तहकीकात जारी। ड्राइवर है वो भी इस वक्त पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है, गाड़ी भी पुलिस के कब्जे में है और बाकी भी जो लोग उसमें सवार थे, जिनमें से 2 लोग और ज़ख्मी हुए, वो भी अस्पताल में मौजूद हैं। मज़ीद भी जो इसमें तफ्तीश होगी, जो चीज़ें होंगी, वो आपसे हम शेयर करते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर के हादसे में जाँ बहक होने पर रंज गम और अफसोस। लवाहिकीन से ताज़ियत। वज़ीर दाखिला राना सना का भी वफाकी वज़ीर की वफ़ात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। IG इस्लामाबाद को वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की हिदायत। इनकी शहादत एक सदमा है, कौम इनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की अपील। और ये पूरी कौम के लिए सदमा है, ये सिर्फ एक जमात का नुकसान नहीं है। उनको दीन के लिए, अवाम के लिए खिदमत करते देखा। मौलाना फजल रहमान ने मुफ्ती अब्दुल शकूर की वफात को बड़ा नुकसान करार दे दिया। कहा, मुफ्ती अब्दुल शकूर दरवेश सिर्फ इंसान थे, उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। मौलाना असद महमूद ने कहा कि हम इस वक्त गम में हैं, उनकी अमानत को शान शौकत से मुंतकिल करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मकबूल ने वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर के हादसे में वफात पर सवाल उठा दिया। प्रोग्राम आज एक्सक्लूसिव में कहा, यह हादसाती मौत नहीं, ऐसा दानिस्ता किया गया। इस मामले की मोहतात अंदाज में तहकीकात की ज़रूरत है। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके जरमिलान में बड़ा ऑपरेशन, 8 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक 2 सिपाही बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। शोहदा में लांस नाइक शुएब अली और सिपाही रफीउल्लाह शामिल। अस्करी क़यादत अवाम की हिमायत से अपनी आइनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए पुरज़्म। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। मुल्क की दाखिली सलामती और इलाकाई सूरत हाल पर गौर। दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर इत्मीनान का इजहार। फौजी क़यादत हर तरह के चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार है। मुसल्लह फ़ौज अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात का जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है। शुरका का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कौम और हुकूमत को मुश्तरका रविश अपनाने पर जोर। Elections must be held in time in accordance with the Constitution. Hold free, fair and transparent elections in accordance with the Constitution. I put it to the House. Those who are in favor of the resolution, carry it. Carry it. पंजाब और KP में 90 रोज में इलेक्शन हो, इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हों। वुकला की गोलमेज कॉन्फ्रेंस करारदाद मंजूर। एतजाज़ अहसन ने कहा कि पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान तारीखी जंग शुरू हो चुकी है, अदालती हुक्म अदूली करने वाला नाअहल होगा। इंतखाबात हर सूरत 14 मई को होंगे। लतीफ़ खोसा ने कहा कि मुल्क में इदारों के दरमियान तसादुम की सूरत हाल है। आबिद जुबैरी ने कहा कि मुल्क में नामानू का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। एक साथ इलेक्शन चाहते हैं तो आइन में तरमीम करें, ऐसी फैसला साजी नहीं हो सकती जो सुप्रीम कोर्ट की पावर कम करे। हामिद खान का कहना था कि आइन में कहीं नहीं लिखा कि तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक ही वक्त में होंगे। साजी सिर्फ और सिर्फ पार्लियामान का, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की मुंतखब पार्लियामान का राइट है। ये हक हम किसी और को नहीं देंगे, किसी अदालत का ये हक नहीं है। कानून साजी सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट की सवाबदीद है। अवाम और वकला की बेहतरी के लिए कानून साजी करते रहेंगे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, वकला बरादरी को तकसीम करने की साजिश कामयाब नहीं होगी। 2018 में
झुरलू इलेक्शन हुआ, वो झुरलू ने और फ्रॉड ने और जाली इलेक्शन ने वो हमसे मौका छीना। 8 से लेकर 10 करोड़ लोगों को इस फ्री आटा से इसका फायदा पहुंच रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2018 के इंतखाबात को झुर्लू और फ्रॉड करार दे दिया। इमरान खान पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। कहा 4 साल में मंसूबों को ब्रेक लगा दी गई। पंजाब के तरक्याती मंसूबों को जानबूझकर मौखर किया गया। बोले जादू टोने से कोई मकाम हासिल नहीं किया जा सकता। शहबाज शरीफ साबिक चीफ जस्टिस पर भी बरस पड़े। कहा साकिब निसार ने ऑरेंज लाइन मंसूबे पर दिल की भड़ास निकाली और केस का फैसला 8 माह रोके रखा। वज़ीर आज़म का कहना था कि मजबूरी है, हमें IMF की शराइत माननी है। IMF की बेड़ियां कट जाएं तो हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। पुलिस का तहरीक इंसाफ सिंध के दफ्तर पर एक्शन। PTI के सूबाई सदर अली जैदी गिरफ्तार। मुकदमा आज इब्राहिम हैदरी थाने में दर्ज किया गया। जरा के मुताबिक अली जैदी के खिलाफ फ्रॉड का पर्चा कट गया। 2013 में प्रॉपर्टी के जाली कागजात जमानत के तौर पर देने का इल्जाम। इमरान इस्माइल और आलमगीर खान को भी गिरफ्तार करने का फैसला। PTI कारकुनों का इब्राहिम हैदरी थाने पर धरना, नारेबाजी। इमरान खान की अली जैदी की गिरफ्तारी की मुजम्मत। कहा यह सब लंदन प्लान का हिस्सा है। 27 रमजान से जमान पाक में पुलिस प्लस ऑपरेशन होगा। ईद तक गिरफ्तारियों और जमान पाक पर एक्शन का प्लान है। नवाज शरीफ को यकीन दिलाया गया है कि PTI को कुचल दिया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का सियासी मफाहमत का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद सिराजुल हक की जमान पार का आमद। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुलाकात। जरा के मुताबिक इमरान खान ने सियासी जमातों से मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी। सिराजुल हक ने कहा कि सियासी बहरान को हल करने के लिए मिल बैठना होगा। वज़ीर आज़म ने जमात इस्लामी के किरदार को सराहा। कहा हर किसी को अपनी ज़िद और अना को कुर्बान करना होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने PTI से बातचीत की मुखालिफत कर दी। कहा इमरान खान सियासत का गैर अहम अंसर है। ऐसे लोगों से बात करने में कोई मुल्की मुफाद नहीं। PDM सरबरा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा आइन की नफी की जा रही है, एक्ट बना नहीं और चीफ जस्टिस ने 8 रुकनी बेंच बना दिया। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात आपने सल्ब कर लिए। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को हटाना इंतजामी मामला है। हमने आइन का सहारा लेकर जबर को तस्लीम नहीं करना। वो कहती थी मेरी लंदन क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। 2 साल बाद लंदन में अरबों की प्रॉपर्टी निकल आई। ऐसे लोगों की इज्जत नहीं की जाती। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का मरियम नवाज का नाम लिए बगैर तंज। उलमा इकराम के वफ्द की इमरान खान से मुलाकात। इमरान खान का सियासी बहरान में साथ देने पर उलमा से इजहार तशक्कुर। मोदी के ताबूत में एक और कील। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यापाल मलिक ने पुलवामा हमले का भांडा फोड़ दिया। कहा हमला भारतीय वजारत दाखिला की कोताही के बायस हुआ। मोदी सरकार ने भारतीय फौजियों को बचाने के बजाय मरवा दिया और इल्जाम पाकिस्तान पर आयद कर दिया। पुलवामा ड्रामा रचाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ BJP को इंतखाबात में फायदा पहुंचाना था। देखें, ये एक जो 4 का टोला है, ये बहुत बड़ा टेररिस्ट ग्रुप है। इनके हाथ गुजरात के मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। इतना खतरनाक इंसान है ये नरेंद्र मोदी। भारत में 4 का टोला बहुत बड़ा दहशतगर्द है। इनके हाथ गुजरात के मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज की आज न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा नरेंद्र मोदी इतना खतरनाक इंसान है कि इसने पुलवामा हमले का ड्रामा रचाया और अपने मुल्क के फौजियों को जान कुर्बान करने पर मजबूर कर दिया। मोदी अपने जाती फायदे के लिए कुछ भी कर सकता। इमरान खान के खिलाफ बगावत के मुकदमे में स्पेशल JIT तश्कील। JIT हसास इदारों के 6 अरकान पर मुश्तमिल होगी। DIG ऑपरेशन शहजाद नदीम स्पेशल JIT के कन्वीनर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। सियासतदान बंद गली में जा रहे हैं। आसिफ जरदारी चाहते हैं शहबाज शरीफ नाअहल हो जाएं। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुक्मरान अपने केसेस खत्म करवाने आए हैं लेकिन इनकी जान नैब से नहीं छूटेगी।
पाकिस्तान आइन और कानून की जंग लड़ रहा है, उम्मीद है अदलिया जीतेगी। आसिफ जरदारी पर कत्ल की साजिश के इल्जाम में शेख रशीद पर फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। मुल्क में तमाम इंतशार के जिम्मेदार इमरान खान हैं। इमरान खान ने इंतशार फैलाने के लिए असम्बलियां तोड़ी। नासिर शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत ने रियासत के लिए सियासी करियर दांव पर लगा दिया, मुश्किल फैसले ना करते तो मुल्क डिफॉल्ट हो जाता। कश्मीर के कच्चे में पुलिस ऑपरेशन, डाकुओं से मुकाबले में 2 एहलकार शहीद, SHO गुल मोहम्मद समेत 4 एहलकार जख्मी। काबीना ने कच्चे में ऑपरेशन के लिए फौज की तैनाती की मंजूरी दे दी। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा आबाई गांव में अदा। वज़ीर आला बलूचिस्तान का बुलेट और बम प्रूफ गाड़ी इस्तेमाल न करने का फैसला। अपनी काबीना अराकीन और आला सिविल और पुलिस अफसरान को भी बुलेट प्रूफ गाड़ियों के इस्तेमाल से रोक दिया। कहा आइंदा मुझ समेत किसी भी VIP के लिए रूट नहीं लगेगा। सौद के इलाके सैदो शरीफ में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग, खातून समेत 5 अफराद कत्ल, मुतादिद जख्मी। मालाकंड की तहसील दरगई में मुल्जिमान की फायरिंग से 2 भाई जाँ बहक। कराची में तावान की गर्ज से दोस्त ने दोस्त को अगवा करवा दिया। पुलिस ने रिजविया में कार्रवाई करके मकवी को बाजियाब करा लिया। मुल्जिम गिरफ्तार, तावान के 1 लाख रुपए बरामद। मुकदमा दर्ज। वारदात में पुलिस की वर्दियों का इस्तेमाल किया गया। मुल्क की मखसूस अजला में मरदमशुमारी की तारीख में 20 अप्रैल तक तोसी। 122 अजला में मरदमशुमारी का काम मुकम्मल कर लिया गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक अब तक शुमार की गई आबादी 23 करोड़ 4 लाख है। ईद पर कैसे अलग नजर आए, खवातीन के मुनफरिद नजर आने के जतन। बाजारों में गहमा गहनी, किसी को मैचिंग ज्वेलरी तो किसी को सैंडल्स की तलाश। बच्चे भी मनपसंद अशिया की खरीदारी में मगन। कराची में पेशावरी चप्पल का फैशन जोर पर। माह रमजान में रहमतों और बरकतों का नुज़ूल। आज न्यूज़ की खुसूसी सहरी और इफ्तार ट्रांसमिशन बारान रहमत अवाम में मकबूल। नातिया कलाम से माहौल मुअत्तर, उलमाए कराम की मालूमाती बातें। कराची के चिड़ियाघर में हतनी नूरजहां की हालत बदस्तूर तशवीशनाक। गैर मुल्की डॉक्टर्स की टीम 2 से 3 रोज में पाकिस्तान पहुंच जाएगी। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का चिड़ियाघर का दौरा, बीमार हतनी के इलाज और मुआवजे का जायजा लिया। और कुह पैमा साजिद सतपारा का एजाज, 8000 मीटर से बुलंद चोटी अनापरना सर कर ली। साजिद सतपारा ने नेपाल में 8091 मीटर बुलंद चोटी को बगैर मसनूई ऑक्सीजन के सर किया। साजिद सतपारा इससे पहले K2 और गशाब्रूम 2 चोटी भी सर कर चुके हैं।